आइए कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी, आप लोगों का हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को इस समय हिंदी पद्य पढ़ाया जा रहा है और हिंदी पद्य में दूसरा लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी का धनुष भंग आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का हाई स्कूल चैप्टर में अगर देखा जाए जो भी है तो धनुष भंग कठिन चैप्टर माना जाता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे, अगर आप ठीक से उसको देखें और समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है। किताब आप रख लीजिए, खोल लीजिए और रेडी होकर के आप बैठें। देखिए, पहले हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ लें, थोड़ा सा जान लें कि आखिर धनुष भंग जो लिखा है आपने। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, यानी कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, सन की बात हम कर रहे हैं, ज़्यादातर जो जनश्रुतियों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म की बात किया जा रहा है, तो सन 1532 ईस्वी में बादा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तब इनके मुख से सबसे पहले राम शब्द निकला था, इसलिए इनको राम बोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राम बोला। बात ये जो है, एक इस तरह की बात है कि बचपन में ही इनके माता पिता का देहावसान हो गया और ये भी बताया जाता है कि इन जन्म के बाद इनके दांत भी थे, ये भी बताया जाता है। इसलिए इनको जो है अलग कर दिया गया था, इनको जो है अशुभ माना और फिर चुनिया नामक एक दासी को इसको सौंप दिया गया, इनको सौंप दिया गया। जब राम बोला 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब क्या हुआ कि देखिए, समय तो व्यतीत हुआ, लेकिन इनका जो है कम उम्र में ही इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ कर दिया गया। रत्नावली वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। ये रत्नावली से बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे। वास्तव में भाई स्वभाव ही ऐसा होता है ना। कुछ लोग ऐसे होते भी हैं कि शादी हुई, अगर सब कुछ मन मिल गया है बढ़िया, तो काफ़ी समय निश्चित रूप से जो है व्यतीत भी होता है और लोग अपने भार्या को, अपनी पत्नी को पूरा स्नेह देते हैं। तो तुलसीदास जी भी उसी में से थे। वो भी जो है रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। कहा जाता है कि एक दिन तुलसीदास जी कहीं बाहर गए हुए थे और रत्नावली का भाई आया और रत्नावली मायके चली गई। मायके मतलब अपने पिताजी के घर, नैहर जिसको वैसे कहते हैं। तो जब मायके चली गई, तुलसीदास जी आकर के घर पर देखते हैं तो रत्नावली है ही नहीं। पता लगा कि जो है भाई आया था और उसके साथ वो जो है मायके चली गई। अब क्या हुआ, ये जो है उसी समय ससुराल चल दिए, मतलब रत्नावली के गांव चल दिए।
लेकिन जब जाते हैं तो उस समय सावन भादों का महीना, यही जो चल रहा है इस समय भादों का महीना चल रहा है, और ऐसे समय में वर्षा भी हो रही थी हल्के हल्के। नदी एकदम बाधा के पास, वहाँ यमुना नदी एकदम लपालप बाढ़ आई हुई थी। ये भी कहा जाता है कि ये रत्नावली से इतना प्रेम करते थे कि प्रेम में अंधे थे। इनको उधर जाना था ससुराल, बीच में नदी, ये देखे कि उस पार मुझे जाना है, तो ऐसे में एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था और मुर्दे के सहारे किसी तरह से पार करके जो है रत्नावली के घर पहुँचे। वहाँ पर भी अब रात्रि हो गई। सामने दरवाजे से अगर जाते तो भले ही ससुराल में जा रहे हो, लेकिन अगर रात्र 12-1 बजे जा रहे हो तो माल लाठिन सही कर दिए जाओगे। तो इन्होंने सोचा नहीं, ऐसे नहीं, अब सामने से नहीं जाएंगे, पीछे से ही जो है देखा इन्होंने। उनको लगा कि जो है मानो रस्सी लटक रही है, जबकि वो क्या था, सर्प था, आंगन से लटक रहा था। ये उसको रस्सी समझ करके पकड़ करके किसी तरह से पहुंच गए। जब आंगन से कूद करके रत्नावली के कमरे में पहुंचे तो रत्नावली ने इनको देखा, कहा अरे स्वामी आप आ गए। पहले का, आज का ज़माना होता तो मोबाइल से कर देते फ़ोन कि हाँ आए, है ना, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा, रत्नावली ने कहा स्वामी आप आ गए। खुशी तो होगी ही निश्चित रूप से, लेकिन देखिए उसने कहा स्वामी आप आ गए, खुश हुए कि हाँ मैं आ गया। कहा देखो, रत्नावली ने तुलसीदास जी को वो फटकार लगाई, कहा कि लाज न आवत आपको दौरे आए हूँ साथ, लाज न आवत आपको दौरे आए हूँ नाथ, अधिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ करूँ मैं नाथ। आस्थि चर्मय देह यह तासो ऐसी प्रीत, और ऐसी जो श्री राम में होत ना तो भवभीत। यानी रत्नावली ने फटकार लगाई, कहा अरे आपको शर्म नहीं आ रही है कि मैं जैसे ही मायके आई आप भी पीछे पीछे दौड़े चले आए बच्चों की तरह। और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, आपके ऐसे प्रेम का धिक्कार है। कह रही है कि आपके ऐसे प्रेम का धिक्कार है, कहा कहूँ मैं नाथ। हे नाथ, हे स्वामी, मैं क्या कहूँ, है ना। ऐसे में कह रही है आस्थि चर्मम देह या तो तासो ऐसी प्रीत। आस्थि चर्मम, आस्थि माने होता हड्डी। कह रही है कि इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर से आप इतना प्रेम करते हो। कह रही है कि हाड़ मांस से बने हुए शरीर से आप इतना प्रेम करते हो। इतना प्रेम अगर भगवान श्री राम से करते हो तो ना तो भाव भी, यानी इतना प्रेम अगर श्री राम से करते तो उद्धार हो जाता, कल्याण हो जाता। बस भैया, कभी कभी कहते हैं ना, बोली लागई गोली। समझ लीजिए रत्नावली की बोली तुलसीदास जी को गोली की तरह लग गई। उन्होंने कहा बस अब तो मैं रुकूंगा नहीं, वापस हो गए। और कहा जाता वापस हो गए। फिर उन्होंने बड़ा परिश्रम किया और रामचरितमानस जैसे पवित्र पुस्तक, पवित्र ग्रंथ लिखने का काम कर डाला। ने श्री राम प्रभु की भक्ति को उन्होंने श्री रामचरित के रूप में लिख दिया, है ना। तो ये जो है इनकी मृत्यु जो है सन
सन की बात किया जा रहा है, सन 1623 ईस्वी में हो गई, है ना। 57 साल का संवत में अंतर होता है। इनके संबंध में, मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी है कि संवत 1680 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। यानी संवत 1600 की बात है, संवत 1680 की बात है। तो 80 में अगर 57 साल आप घटाओगे तो कितना होगा, 23 साल आएगा। 1623 तो 57 साल सन, मतलब संवत आगे चलता है और सन पीछे है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई इस समय अगर 2020 सन चल रहा है तो संवत कितना चल रहा होगा, तो 57 साल आप प्लस कर दीजिए इसी में। तो 57 साल अगर प्लस आप करोगे कितना हो जाएगा, 20 और 57 77, है ना। 50 20 70 7 77, तो 2077 संवत चल रहा है। आप पेपर में या कहीं किसी से आप पूछ लीजिए संवत क्या चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में 2077 इस समय चल रहा है संवत। सन तो 2020 है, ठीक। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन सन 1623 ईस्वी में हो गया। आपकी रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, बहुत ही पवित्र ग्रंथ, जो श्री राम के पूरे चरित्र का निर्माण उसमें किया गया, लिखा गया है। श्री रामचरितमानस में 7 कांड पूरा जो है वो सब पूरा लिखा गया है। उसमें एक सुंदर कांड भी है, आप सुनते होंगे हर जगह, मतलब हिंदू वर्ग में जो है अधिकतर सुंदर कांड जो है पाठ कराया जाता है। कहीं कोई अच्छी बात होता है सुंदर कांड करा दिया जाए, पाठ करा दिया जाए। तो वो सब श्री रामचरितमानस रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास। अगर रामायण की बात करेंगे, रामायण किसने लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा है, लेकिन रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा। इसको आप कंफर्म जाने रहिए। इसके अलावा आपकी रचनाएं हैं रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, भैरवे, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब आपकी रचनाएं हैं। तुलसीदास जी अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की। इसके अलावा आपने ब्रज भाषा में भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। ब्रज पर भी आपका अधिकार था, ब्रज भाषा में भी, और ब्रज में आपने लिखा है वही विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, है ना, और दोहावली, ये सब जो है आपकी ब्रज भाषा में लिखा गया। बाकी सब जो है अवधी भाषा में है, ठीक। तो इस समय हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं कवितावली। अयोध्या कांड से जो है, श्री रामचरितमानस के बाल कांड से। श्री रामचरितमानस में हमने आपको बताया 7 कांड हैं, और 7 कांड में एक बाल कांड है। अयोध्या कांड, बाल कांड ऐसे है ना, आर्य कांड, किष्किंधा कांड, और क्या है सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, यही सब इस तरह से कांड हैं सब। तो 7 कांड हैं। उसमें बाल कांड, मतलब बाल कांड में जो है धनुष भंग इसमें लिखा गया। धनुष भंग का मतलब है धनुष, और भंग माने टूटना। तो धनुष, वैसे आप गांव में पहले रामलीला होता था तो कहते हैं कि अरे आज धनुष यज्ञ भाया, आज सीता विवाह हुए राम के साथ है, चलो देखिए आई। तो धनुष भंग यानी धनुष टूटना, भंग माने टूटना, और किसके द्वारा तोड़ा जा रहा है, भगवान श्री राम के द्वारा। ये बात उस समय की है कि जब गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं और अपनी यज्ञ को जो है वो जो है सुचारू रूप से पूरा कर ले जाते हैं। ऐसे समय में मिथिला से यानी जनकपुर से संदेश आता है कि जो है राजा जनक
अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर, स्वयंवर माने स्वयंवर यानी अपना दूल्हा स्वयं चुनना। पहले प्रथा थी स्वयंवर। तो राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का जो है विवाह रचा है, लेकिन उसके लिए शर्त कुछ रखी गई है। तो उसमें आमंत्रित किया गया राजा महाराजाओं को, उसमें गुरु विश्वामित्र को भी बुलाया गया और उनके साथ राम और लक्ष्मण जी भी जाते हैं, है ना। ऐसे में अब राम लक्ष्मण जी जब पहुंचते हैं गुरु विश्वामित्र के साथ, तो जब पहुंचे हुए हैं कहाँ, मिथिला जनकपुर जो नेपाल में है, वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो पहले आप यहाँ पर आप देखें, जो पहला दोहा और चौपाई है, तो पहले दोहे में देखें कि गुरु विश्वामित्र के साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पहुँचे हुए हैं। इधर धनुष यज्ञ की पूरी तैयारी कर दी गई है। सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं और सभी राजा महाराजा उस धनुष को, ये हुआ कि जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। तो जाते हैं और हर एक राजा जो है जा करके उस धनुष को टच करते हैं, कोई हिला तक नहीं पाता है। और ये कंडीशन हो जाती है कि कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया, तोड़ने की तो बातें अलग है, तब ऐसे समय में क्या होता है कि गुरु विश्वामित्र के आदेश से श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए मंच पर पहुंचते हैं। मंच मतलब जहां धनुष रखा गया है, और उस मंच पर पहुंचते हैं धनुष जहां रखा हुआ है। जब मंच पर पहुंचते हैं तो आइए देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब किताब देखिए आप कि उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, अभिक से संत सरोज सब हर से लोचन वृंग, नृपन के रियासा निसनासी, अब बचन नखत अवली न प्रकाशी, कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, अकपटी भूप उलूक लुकाने, अभय विशोक कोक मुनि देवा, बरसै सुमन जना वही सेवा, गुरपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सनयाय सुमागा, कि सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजवर कुंजर गामी, कि चलत राम सब पुर नर नारी, अपुलक पूरी तन भय सुखारी, बांध पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, कि तो स्यु धनु मृणाल किनाई, अतोरहु राम गणेश गोसाई। आइए देखते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर जैसे ही खड़े होते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। क्या वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, अभिक से संत सरोज सब हर से लोचन वृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, लाइन को आप देखिएगा, मंच लिखा है ना, और उदयगिर माने उदयाचल, पर्वत गिर माने पर्वत। तो मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुबर बाल पतंग, श्री राम रूपी बाल सूर्य, बाल पतंग माने बाल सूर्य उदय हो गए। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य उदय हो गए। अभिक से संत सरोज सवहर से लोचन वृंग,
जिसे सज्जन रूपी कमल, संत माने सज्जन, सरोज माने कमल, जिसे सज्जन रूपी कमल विकसे माने खिल गए। जैसे सूर्य को देखते ही कमल खिल जाता है, वैसे श्री राम को देखते ही सज्जन लोग प्रसन्न हो गए, है ना। तो विकसे संत सरोज सब हर से लोचन वृंग, जिसे सज्जन रूपी कमल खिल गए और उनके नेत्र रूपी भौरे, लोचन माने नेत्र, वृंग माने भौरे, और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। हर्ष माने प्रसन्न, हर लाइन का अर्थ वहाँ पर दिया गया है और वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक, फिर से आइए देख लेते हैं दोहा कि उदित उदय गिरमंच पर रघुवर बाल पतंग, अभिक्षे संत सरोज सब हर से लोचन वृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य उदय हो गए। अभिक्षे संत सरोज सब हर से लोचन वृंग, जिससे सज्जन रूपी कमल खिल गए और सब हर से लोचन वृंग, और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। अब क्या हो रहा है, जब वो मंच पर पहुंचे हैं तो क्या क्या हो रहा है ये देखते हैं। कि नृपन के रियासा निसनासी, बचन नखत यवली न प्रकाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नृपन माने राजा, तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। आस माने आशा, निस माने रात, नासी माने नष्ट होना। वैसे बचन नखत, बचन माने बचन, नखत माने नक्षत्र, अवली माने समूह, प्रकाश माने प्रकाश। तो सहल लाइन का अर्थ वहाँ पर दिया, देखिए। तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। अब बचन नखत अवली न प्रकाशी, उनके बचन रूपी नक्षत्रों के समूहों का चमकना बंद हो गया। नहीं, राजा लोग जो बैठ के आपस में बतियात रहे, अरे ये लड़कवा काव कह पाए, अरे ये लड़कवा काव कह पाए, तो जौन सब बोलत रहे जैसे नक्षत्र होता है समूह में चमकना, उसी तरह से बंद हो गया, सबकी बोलती बंद हो गई, है ना। तो नृपन के रियासा निसनासी, बचन नखत यवली न प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके बचन रूपी नक्षत्रों के समूहों का चमकना बंद हो गया। कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, और कपटी भूपौलू कलुकाने। और क्या कह रहे हैं कि राजाओं की, अभिमानी राजाओं की, मानी माने अभिमानी, महिप माने राजा, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। और कपटी भूपौलू कलुकाने, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। तो भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। भय विशोक ने ऋषि मुनि देवता, ऋषि मुनि रूपी चकवे शोक रहित हो गए। ऋषि मुनि देवता रूपी चकवा, चकवा चकोई होते हैं ना, चकवा, कोक माने चकवा, शोक रहित हो गए। अब बरसई सुमन जना वही सेवा, और सभी देवता फूलों की वर्षा करके अपनी सद्भावना प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, और राम मुनिन सन्याय सुमागा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, श्री राम गुरु के चरणों की प्रेम के साथ वंदना करके, श्री राम गुरु के चरणों की प्रेम के साथ वंदना करके, राम मुनिन सन्याय सुमागा, और फिर मुनियों से आज्ञा मांगते हैं।
और फिर मुनियों से आज्ञा मांगते आए, उस माने आज्ञा मांगते हैं कि सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजवर कुंजरगामी। सारे संसार के स्वामी श्री राम सहज रूप में चलने लगते हैं। सारे संसार के स्वामी श्री राम सहज रूप में चलने लगते हैं कि मत मंजवर कुंजरगामी। वह इस प्रकार से चल रहे हैं मानो कोई मत यानी कोई मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी, कुंजर माने हाथी, मानो कोई मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी चल रहा है कि चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। राम को चलते देखकर नगर के स्त्री पुरुष पुलक पूर तन भय सुखारी, यानी उनका शरीर और मन सुखी हो जाता है। बांध पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वो सब क्या करते हैं कि बांध पितर सुर सुकृत संभारे। नगर के सभी लोग अपने पूर्वजों, सुर माने देवताओं, सुकृत माने श्रेष्ठ कार्यों को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, कि जो कुछ हमारे पुण्य का प्रभाव हो, जो कुछ हमारे पुण्य का प्रभाव हो, तो शिव धनु मृणाल किनाई और त्वरऊ राम गणेश गोसाई। कि जो कुछ हमारे पुण्य का प्रभाव हो तो हे स्वामी गणेश श्री राम शिव धनुष को मृणाल माने कमल की डंडी के समान तोड़ दें। तो हे स्वामी गणेश श्री राम शिव धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ दें। जैसे कमल की डंडी को तोड़ दिया जाता है वैसे वो तोड़ दें। ठीक, बहुत बढ़िया है। आप केवल तैयारी कीजिए। एक बार मैं आपको जल्दी फिर से दोहरा देता हूँ, देख लें कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर कि उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य उदय हो गए। अभिषे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उन्हें देखकर सज्जन रूपी कमल खिल गए और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। आगे देखें, नृपन केरियासा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी नक्षत्रों के समूहों का चमकना बंद हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। कपटी भूप उल्लू कलुकाने, कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक को कुमुनि देवा, बरसै सुमन जना वही सेवा। यानी ऋषि मुनि देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए और बरसै सुमन जना वही सेवा। वह सभी फूलों की वर्षा करके अपनी सद्भावना प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा। तब श्री राम गुरु के चरणों की प्रेम के साथ वंदना करके राम मुनि सन्याय सुमागा। फिर मुनियों से आज्ञा प्राप्त करके सहज ही चले सकल जग स्वामी। सारे संसार के स्वामी श्री राम सहज रूप में चलने लगते हैं कि मत मंजवर कुंजरगामी। वह इस प्रकार से चल रहे हैं मानो कोई मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी चल रहा है
कि चलत राम सब पुर नर नारी, अपुलक पूर तन भय सुखारी। राम को चलते देख करके नगर के स्त्री पुरुष क्या हो जाते हैं? पुलक पूर तन भय सुखारी, उनका शरीर और मन प्रफुल्लित हो जाता है। कि बांध पितर सुर सुकृत संभारे, नगर के स्त्री पुरुष अपने पूर्वजों देवताओं श्रेष्ठ कार्यों को याद करने लगते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और कहते हैं कि जो कुछ हमारे पुण्य का प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल किनाई, और तो रहु राम गणेश गोसाई। तो हे स्वामी गणेश, श्री राम शिव धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ दें। ठीक, तो इस तरह से ये आप तैयार करेंगे। और इसमें देखिए रस छंद अगर की बात किया जाए तो छंद तो दोहा और चौपाई है ना। भाषा अवधि, अलंकार उपमा है ना, रूपी और रूपक है, तो रूपक उपमा ये सब अलंकार हैं। इसके बाद भाषा हो गया, छंद हो गया, रस हो गया, है ना। और रस में इसमें जो है क्या है, अभी तो फिलहाल शांत रस है, फिर आगे और देखते हैं। ठीक, तो इसमें आपको लिखना जो है आगे हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन इसको तैयारी कर लीजिए। जब इसको आप तैयार कर लेंगे तो लिखने के लिए हम आपको बताएंगे कि क्या लिखना होगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।